हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीआई कैसे बनाते हैं और पीआई को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। अगर हमें पीआई में इमेज की भी जरूरत है तो इमेज हम कैसे पीआई में ऐड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप एक पीआई देख पा रहे होंगे, डमी डेटा है हमारा। इसमें आप देखेंगे हमारे आइटम नेम के साथ साथ में ही हमारा इमेज भी आ रहा है आइटम का। तो इस तरीके से हम पीआई कैसे बना पाएंगे, चलिए एक बार हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आप यहां पर देख पाएंगे हमारे कुछ डेटा पड़े हुए हैं। इसका हमें एक पीआई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि जो भी हमारा यहाँ पे डेटा आता जाएगा, जैसे कि हमने अपने अलग अलग पर्सन्स को एंट्री करने के लिए फॉर्म दिया हुआ है, वो अपना एंट्री कर रहे हैं। वन बाय वन हमारे यहाँ पर एंट्री आ जाता है और इस एंट्री का ऑटोमेटिक हमारा पीडीएफ कैसे कन्वर्ट होगा, तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने पीडीएफ फॉर्मेट पे। ये हमारा एक सेटअप है जहां पे हमने कोड की लिंकिंग की हुई है। तो हमें यहां पर अपने कोड का सेटअप करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछेगा कि यूनिक नंबर क्या है, जो हमारा यहाँ पे डेटा आ रहा है इसमें से यूनिक क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पीआई नंबर है, मैंने यहाँ पे पीआई नंबर ऐड कर दिया। अब ये पूछेगा हाइड स्टार्ट हाइड एंड, यानी कि इन दोनों का मतलब है कि जो हम पेज फॉर्मेट है हमारा ये वाला, जब हम इसमें पीडीएफ बनाएंगे तो हमारा कौन सा रो जो होगा, हमारा रो इसमें हेडर है और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा कहां पे जाके ये हेडर एंड हो रहा है और उसके नीचे फिर हमारी ये कैलकुलेशंस आ रही है अमाउंट को लेके और भी जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाले हैं। तो यहां पर हम जो ऐड करेंगे, आप देखेंगे जो एंड में है 83 है और इसके ऊपर हम जाते हैं तो जहां से हमारा ये स्टार्ट हुआ था ये 24 है। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे 24 ऐड कर देना है और यहाँ पे हम 83 ऐड कर देंगे। इसके बाद में अब जब हम अपना पीडीएफ बनाएंगे तो हो सकता है कि 10 आइटम हो, 15 आइटम हो, 20 आइटम हो, इसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम आपको दे दिया है। अब इसके बाद में अगला ये हमसे कंफर्म करेगा, यहां पर आप देखेंगे तो हाइड स्टार्ट हो गया, हाइड एंड हो गया। अब बाय डिफॉल्ट हम इस अपने पेज में कितने रो ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, अपना बाय डिफॉल्ट 10 ऐड कर देंगे कि ताकि 10 ब्लैंक रो वो मुझे यहां पर छोड़ दे इसके लिए खाली। तो अभी इसको मैं 10 नहीं 9 कर दे रहा हूं। अब इसके बाद में ये पूछेगा कि पीडीएफ लिंक कॉलम और पीडीएफ टाइम स्टैम्प, जब ये हमारा पीडीएफ जनरेट करेगा तो कौन से कॉलम में उसका लिंक ऐड करेगा और कौन से कॉलम में ये टाइम स्टैम्प ऐड करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे डेटा टैब में जैसे ही हमारा इसका पीडीएफ कन्वर्ट होता है तो हम चाहते हैं कि उसका लिंक मेरा यहां पे आके अपडेट हो जाए। तो यहां पे सिंपल सा हम अपना टाइप कर देंगे पीडीएफ लिंक और इसके बाद में इसके बगल में ही मुझे चाहिए पीडीएफ टाइम स्टैम्प, तो मैंने यहां पे ऐड कर दिया। अब अगेन आ जाते हैं अपने पीडीएफ वाले कोड में। ये जो हमने अपना ऐड किया हुआ है पीडीएफ लिंक, इसको हम यहां पे ऐड कर देंगे। पीडीएफ लिंक हो गया और पीडीएफ टाइम स्टैम्प, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पीडीएफ टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया। इसके बाद में ये मुझसे कंफर्म करेगा फोल्डर आईडी क्या है। अब जब आपका पीडीएफ कन्वर्ट होगा तो पीडीएफ आपके फोल्डर में जाके सेव होता है। तो कोई भी हम एक फोल्डर बना लेंगे अपने गूगल ड्राइव में और उस फोल्डर की आईडी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। अब फोल्डर का आईडी हमने ऐड कर दी। अब ये सीट का लिंक हमसे कंफर्म कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये इसी सीट का लिंक रहने वाला है क्योंकि सारा डेटा हमारा इसी सीट में है, तो हमने इस सीट का लिंक दे दिया। अब ये पूछेगा पीडीएफ सीट नेम क्या रहने वाला है। तो यहां डेटा टैब में मुझे एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि मैं कौन से सीट का पीडीएफ बनाना चाहता हूं। जैसे ये मेरा पेज फॉर्मेट है तो मुझे यहाँ पे डेटा टैब में पेज फॉर्मेट देना पड़ेगा। जैसे मैंने इसका हेडर दे दिया पेज फॉर्मेट में और मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दे रहा हूं A to A इज इक्वल ब्लैंक, तो ब्लैंक, अदरवाइज मेरा ये आ जाए दिस। तो अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि कॉलम A to A अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज ये मेरा पेज फॉर्मेट का नाम यहाँ पे शो कर देगा। ये हमें करना ही करना पड़ेगा। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे इसको एड ऑन कर दिया। इससे क्या होता है कि हमारा ये जो सीट का नेम है पेज फॉर्मेट, ये लिंक हो जाता है हमारे इस डेटा टैब से एंड ये पेज फॉर्मेट लिंक होगा और उसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। इसके बाद में ये यूटिलिटीज को इसको हम इग्नोर करते हैं, ये कोड से रिलेटेड है। अब इसमें पूछेगा पीडीएफ नेम कॉलम, जब हम पीडीएफ बनाएंगे तो कौन से नेम से सेव होना चाहिए पीडीएफ हमारा। तो हमने सिंपल सा यहां से पीआई नंबर कॉपी कर लिया। हम चाहते हैं जब भी मेरा पीडीएफ बनेगा तो वो पीडीएफ मेरा पीआई नंबर से ही सेव हो कि ताकि हमें ढूंढने भी आसानी रहे। तो यहां पे हमने पीआई नंबर अपना ऐड कर दिया है। अब ये मेरा कोड का सेटअप हो चुका है। इसके बाद में अब हम आते हैं कि अपने पेज फॉर्मेट पे, कि हमें इस पेज फॉर्मेट पे जब हम पीडीएफ क्रिएट करेंगे तो हमें किस किस डिटेल्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्या क्या डेटा हम अपने इस डेटा टाइप से यहां पर रिप्लेस करवाने वाले हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है पीआई नंबर, यानी कि इनवॉइस नंबर यहाँ पे है। तो हम सिंपल सा इस पीआई नंबर को कॉपी करेंगे और पेज फॉर्मेट पे आएंगे, इसको हम करली ब्रेसेस में ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पीआई नंबर ऐड कर दिया। अब इसके बाद में ये मेरा चालान नंबर है, तो मैं डेटा टाइप में एक बार चेक कर लेता हूं अगर मेरा चालान नंबर अवेलेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा चालान नंबर अवेलेबल है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे करली ब्रैकेट में हमने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद में ऐड करने के बाद में हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास में नहीं है अभी अवेलेबल। तो जो जो डिटेल्स है, जैसे बिल टू हमारी आ गई, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं बिल टू में हमारा क्या है। फॉर एग्जांपल बिल टू में हमारा रहने वाला है ये नेम, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। और इसी तरीके से मैं सिप टू की भी डिटेल्स ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये रहा, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बाकी की जो ये डिटेल्स रहने वाली है, आप इसमें देखेंगे फॉर्मूला लगा है मेरे डेटाबेस से, तो जो भी मेरी बिल टू की डिटेल्स है, सिप टू की डिटेल्स है, वो मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है। तो यहाँ पे फॉर्मूले से डेटा अपने आप ले आएगा हमें, क्योंकि ये सारा डेटा मेरा डेटाबेस टैब में अवेलेबल है। अब इसके बाद में आ जाते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स। हमें यहाँ पे आइटम का नेम लेके आना है, तो हम डेटा टैब में जाएंगे, ये हमारा आइटम नेम है, इसको हमें कॉपी करना होगा। पेज फॉर्मेट पे आ गए। अब इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे रिप्लेस करवाना है, जो भी हमारे यहाँ पे डेटा आए हुए हैं। जैसे ये मेरा है पीआई नंबर 1 है, तो मुझे पीआई नंबर 1 के अगेंस्ट में यही सारी डिटेल्स चाहिए होगी। तो मैंने सिंपल सा यहाँ से इसका नेम कॉपी किया, पेज फॉर्मेट पे आ गए। अब जो हमारे ये हेडर्स, ये हमारा हेडर हो गया, इसके ऊपर की जो डिटेल्स होती है वो करली ब्रैकेट से हमारी रिप्लेस हो जाती है। लेकिन जो हमारा टेबल के नीचे का डेटा होता है, उसके लिए हमें डबल लेस देन एंड डबल ग्रेटर देन ये वाला साइन यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ता है इस तरीके से। जैसे अभी हमने करली ब्रेसेस में ऐड किया था, इसको हम लेस देन डबल और डबल ग्रेटर देन वाला जो साइन होता है उसको हम लगा के ऐड ऑन कर देंगे। अब ये HSN कोड भी हमसे पूछेगा, तो HSN कोड भी हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वांटिटी पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटिटी का एक कॉलम है, यहाँ पे क्वांटिटी का भी मैंने ऐड ऑन कर दिया। यूनिट जो मेरा है वो फॉर्मूले से आ जा रहा है। रेट पे अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पे अभी हमारा कोई रेट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो रेट जो हमारा होगा वो बैकएंड से ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने अमाउंट पे। यहाँ पे देखेंगे आप फॉर्मूला लगा है, और इमेज पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है सिंपल सा कि बी लुकअप ये कर रहा है इस आइटम नेम से। अगर डेटाबेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे प्रोडक्ट का नेम है और यहाँ पे हमने इमेज ऐड ऑन किया हुआ है। तो ये इमेज हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने वी लुकअप का फॉर्मूला कर दिया कि जैसे ही यहाँ पे आइटम का नेम आएगा तो हमारा यहाँ पे इमेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट होता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कुछ छोटा तो नहीं है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इस टेबल डेटा, तो यहाँ पे मुझे यस सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये मुझे टेबल फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो मैं पेज फॉर्मेट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं पीडीएफ फॉर्मेट पे, इसको मैंने यस कर दिया क्योंकि मुझे टेबल फॉर्मेट की जरूरत है। ये डेटा मेरा टेबल में आने वाला है। अब हम एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, ऐप स्क्रिप्ट पर जाएंगे। ये हमारा कोड ओपन हो चुका है। यहां पर हमारा फंक्शन नेम है क्रिएट पीडीएफ का, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट है। इस क्रिएट पीडीएफ को हम सिलेक्ट करेंगे। यहां पर एक रन बटन हमें दिखेगा, इस बटन पर हम प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैंने रन बटन पर प्रेस किया, आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कोड रन होना स्टार्ट हो गया है और डेटा भी ये पिक करने लगा है। एक बार हम अपने सीट पे आ जाते हैं, तो कोड हमारा रन हो रहा है यहाँ पे। अभी जैसे ही पीडीएफ क्रिएट करेगा, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लाके अपडेट कर देगा। तो आप देखेंगे एक पीडीएफ मेरा क्रिएट हो चुका है, अभी भी कोड रन हो रहा है और डेटा मेरा यहाँ पे आ गया। तो जैसे जैसे वो पीडीएफ क्रिएट करता है, पीडीएफ का लिंक यहाँ पे अपडेट कर देता है। तो अभी आप देखेंगे ये हमारा पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है। इस पे आप देखेंगे जो जो डिटेल्स हमने रिप्लेस कराई थी उसके अगेंस्ट में सारी डिटेल्स रिप्लेस हो गई है। ये हमारी सारी डिटेल्स फॉर्मूले से थी तो ऑटोमेटिक आ गई, और हमारा टेबल का डेटा था तो आप देखेंगे यहाँ पे टेबल से डेटा रिलेटेड हमारा आ गया। और जिन जिन आइटम्स से रिलेटेड हमारे पास में इमेज अवेलेबल था, उन सभी आइटम्स का इमेज हमारा यहाँ पे आके अपडेट हो गया। और सेकंड देखेंगे हमारा दूसरा भी पीडीएफ इसमें बन चुका है। तो दूसरा भी पीडीएफ मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड पीडीएफ भी हमारा बनके रेडी हो गया है। यहाँ पे भी हमारी सारी डिटेल्स आके अपडेट हो गई। और बाकी के नीचे की कैलकुलेशंस हम अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर लेते हैं। जो भी हमें जीएसटी वगैरह का कैलकुलेशंस इसमें करना है, टैक्स के कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं, वो सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे आप देखेंगे बैंक की डिटेल्स वगैरह भी हमने ऐड ऑन कर रखी थी, तो वो भी सारी डिटेल्स हमारी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी पीआई का फॉर्मेट है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं।
अब मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या करना होगा, इस क्रिएट पीडीएफ का मुझे ट्रिगर लगाना होगा हर 5 मिनट का, हर 10 मिनट का। तो उसको हम यहाँ ट्रिगर फंक्शन से जाके ट्रिगर लगा देंगे, तो हमें मैनुअली यहाँ पे कोड रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही हमारे टीम्स डेटा एंट्री करते हैं, चाहे उनके पास में गूगल फॉर्म हो, चाहे वेब फॉर्म हो, या कोई भी सोर्स हो एंट्री करने का पीआई की डिटेल से रिलेटेड, तो जैसे ही एंट्री करेंगे डेटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 5 मिनट में ऑटोमेटिक हमारा कोड रन होगा। जो भी आपने टाइम ट्रिगर लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कोड रन होगा और डेटा यहाँ पे हमारा लाके अपडेट कर देगा। इस वीडियो में कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।